नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं होली की। ये पर्व आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बना करके रखे। ये पर्व आपको अपनों से मिलाए। ये पर्व जितने गिले शिकवे किसी के साथ भी चल रहे हैं वो सब दूर करवा दे। ये पर्व आपके जीवन का सुकून से भरा हुआ पर्व हो, खुशियों से भरा हुआ पर्व हो। फागुन पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ऐसे में कहा जाता है कि होली का अवसर और पूर्णिमा का ये जो संयोग है ये बहुत ही अद्भुत संयोग होता है। राधा कृष्ण का प्रिय त्योहार यानी होली, इस समय कहा जाता है कि जो जितनी आप एनर्जी राधा कृष्ण से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हैप्पी होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं कृष्णा। पूर्णिमा तिथि की अगर बात आती है कि आपको त्यौहार तो ठीक है, होली तो आप 29 तारीख की मना रहे हैं, लेकिन व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए, क्योंकि जो पूर्णिमा व्रत रखते हैं उन्हें बहुत ज़रूरी होता है तिथि को समझना। 28 तारीख को जो पूर्णिमा की तिथि लग रही है वो लग रही है 3:29 पर। ये सुबह 3:29 से जो तिथि आरंभ हो रही है, शुरू हो रही है 29 तारीख की सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट, जैसे 0019 यानी 24 के बाद 19, यानी सुबह ही आपकी ये तिथि मिडनाइट में ही सूर्य उदय से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो यानी जो पूर्णिमा का आपको व्रत रखना चाहिए वो रखना चाहिए आपको 28 को, 28 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो उदया तिथि होती है और उसके साथ साथ जिस दिन होली होती है हम उसी दिन पूर्णिमा रखेंगे, लेकिन आप रखिए, आप उस दिन भी रखना चाहते हैं तो रखिए, भगवान कहाँ मना करते हैं कि दो दो व्रत रख लीजिए। लेकिन जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जिसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, जहाँ भगवान विष्णु ज़्यादा प्रसन्न होंगे, वो व्रत आपको 28 तारीख को करना चाहिए। जबकि 28 तारीख को होलिका दहन भी है, लेकिन कंप्लीट तिथि पूर्ण रात्रि में जाकर के 28 को ही हो जाएगी। तो आपने जो पूर्णिमा का व्रत रखना है वो 28 तारीख का ही रखिएगा, और होलिका दहन भी उसी दिन का है। 29 तारीख को आप होली का पर्व मनाएं, होली का अवसर है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, साथ सामने वालों को भी सुरक्षित रखते हुए ही आप किसी भी व्रत को कीजिएगा। तो ऐसे में जो व्रत रखना है आपने उसको मेक श्योर आप कर लीजिएगा 28 को ही रखिएगा, क्योंकि 29 को प्रथमा तिथि लग जाएगी। तो आपने व्रत कीजिएगा 28 का, होली मनाइए 29 की, और साथ के साथ होलिका दहन जो है वो 28 का ही है। अब आती है कि पूर्णिमा तिथि बड़ी इम्पॉर्टेंट तिथि होती है। इस समय होली की पूर्णिमा सबसे इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा मानी जाती है, जहां आपके जीवन में कष्ट दूर होते हैं और खुशियों के रंग भरते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको सूर्य उदय का पहले का स्नान ज़रूर लेना चाहिए इस दिन। लोग सोचते हैं होली मना लेते हैं उसके बाद हम लोग नहा लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने हिसाब से व्रत रखते हैं, 29 का रखना चाह रहे हो, तो भी आपने होली खेलने से पहले ही नहा लेना है, एक बार स्नान ज़रूर कर लेना है। और अगर आप 28 को आप व्रत रख रहे हैं तो व्रती को तो आप पहले ही उठना चाहिए एनीवे। उसको कभी भी सूर्य उदय के टाइम पर कभी शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए व्रती को। तो आपको तो पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन घर के सारे सदस्यों को भी कोशिश कीजिएगा कि उस दिन पहले उठाएं। और सारे लोग पवित्र नदियों का स्नान करते हैं वैसे तो, लेकिन आजकल जैसे नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो लोग तो पवित्र नदियों का स्नान कर रहे हैं वो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पर हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में गंगा जल है, पवित्र नदियों का जल है, और अगर आपके पास कुछ भी धार्मिक तीर्थ स्थलों के जल ज़्यादातर हमने सब लोगों ने रखे ही होते हैं, तो जो भी आपके पास तीर्थ स्थल का जल है उसे डाल करके ही पूरा परिवार स्नान कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं है गंगा जल या तीर्थ स्थानों का जल समाप्त हो गया, घर में नहीं है, किसी कारण से नहीं है, तो आप वंचित रह जो घर के आसपास के
पूजा स्थान है, मंदिर, गुरुद्वारा, वहाँ से जाकर के थोड़ा सा जल ले आइएगा, उस जल का मिश्रण कर लीजिएगा अपने नहाने वाले जल में और उससे ही स्नान कीजिएगा। यानी ये वीडियो आप तक पहले पहुंचाने का कंसर्न यही होता है कि आप पहले इन चीज़ों को एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें, फिर उसके पश्चात ही आप स्नान करें। सूर्य आराधना जितनी ज़्यादा उस दिन आप करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग खास करके अगर परेशान रहते हैं, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और कई बार होता है कि आपको उच्च कुर्सी मिल जाती है, प्रमोशन हो जाती है, फिर अचानक डिमोशन होती है आपकी। तो ऐसी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको तो ज़रूर ही इस दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना चाहिए, और पवित्र नदियों के जल का स्नान लेना चाहिए, और सूर्य उपासना ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए इस दिन। अब आती है दूसरी बात कि हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की एनर्जी को कैसे ले सकते हैं। भाई बहुत ज़रूरी होता है, चंद्रमा हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हैं, हमारी मानसिक स्थिति के लॉर्ड हैं, और महिलाओं के कारक कहे जाते हैं, माता के कारक कहे जाते हैं, और ख़ास करके कहते हैं कि फीमेल्स की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है मेंसेस को लेकर के, अगर उनकी भी कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको खास करके बहुत ही इस समय वरदान मिल सकता है, यानी चंद्रमा से। तो आपको एक तो चंद्रमा की पूर्ण आकृति यानी पूरे चंद्रमा को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। और किस तरीके से देखना चाहिए, चंद्रमा के एक एज से शुरू करते हुए, जैसे क्लॉकवाइज कोई चीज़ चलती है ना, तो क्लॉकवाइज उसे देख करके पूरे एज को देखिए आप, और चंद्रमा को निहारिए, दर्शन कीजिए, उसकी होरा में कुछ समय तक ठहरिए, रुकिए, और साथ के साथ अगर आप अर्घ दे सकें तो खीर का अर्घ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बेहद पूर्ण खुश होता है, और वैसे भी चंद्रमा 16 कला संपूर्ण कहते हैं हम लोग। तो ऐसे में चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा के जाप करना, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, थोड़ी देर चंद्रमा की होरा में बैठ जाइए। आप यकीन मानिए ये जो फागुन पूर्णिमा है ये आपके जीवन में बेस्ट पूर्णिमा रहेगी। आपके जीवन में जितने भी हर्डल्स हैं यहाँ से धीरे 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 रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेंटल इश्यूज ज़्यादा हैं, यानी मानसिक स्थिति के बाद डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं आप, कोई ऐसे आप स्टेप ले लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव थॉट्स, यानी नेगेटिव जब भी आपके थॉट्स आपके ऊपर मानसिक स्थिति पर अगर के अटैक कर रहे हैं बार बार, तो आपको इस समय का चंद्रमा ज़रूर देखना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। सूर्य की आराधना, चंद्रमा की आराधना, और फिर आती है भगवान विष्णु की आराधना। भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर कीजिए, बहुत सारे जाप कीजिए, पूजा कीजिए, 2 समय की पूजा कीजिए, संध्या का दीपक घी का ज़रूर अपने मंदिर, अपने पूजा स्थान पर जलाइएगा। यकीन मानिए कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आपके पास आएगी, किसी तरीके का कष्ट आपके पास नहीं आएगा, तकलीफ़ें आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही उत्तम पूर्णिमा होती है फागुन पूर्णिमा। इस पूर्णिमा का पूरा लाभ आप ज़रूर उठाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनफैक्ट नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए, जो बेल बना होता है एक साइड पर उसे क्लिक कीजिए, और ऑल लिखा हुआ होता है उस पर भी क्लिक कीजिए, यानी मैं जितनी वीडियोस डालूंगी सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।